हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरिक कंसेप्ट्स। आज हम इस लेक्चर में सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, चाहे इंडस्ट्री की बात करो चाहे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स की बात करो, पंपिंग कैटेगरी में उसको पढ़ने वाला है। उसका मेन कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं और वो कैसे काम करता है, वो दोनों देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले शुरू करेंगे इसके एक 3 डायमेंशनल एनिमेटेड वीडियो के साथ में, ताकि आपको क्लैरिटी आए कि इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत 3 डायमेंशनल में क्या है और वो काम भी कैसे करता है। ये वीडियो मैंने लिया हुआ है लेसिक्स यूट्यूब चैनल से, learningenering.org। बहुत अच्छा उन्होंने वीडियो बनाया हुआ है 3 डायमेंशनल में। तो ये जो है वो पंप का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। पंप आपको बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें तो, और इसका जो हार्ट है, जो इसका कोर कंपोनेंट है, वो इसका इंपेलर है। ये इसको हम लोग इंपेलर बोलते हैं। टर्बाइन्स में जो घूमने वाला जो पार्ट को बोलते थे रनर, यहां पर इसको बोलते हैं इंपेलर। ठीक है, अब इंपेलर को क्या होता है कि एनर्जी देता कौन है? मैकेनिकल शाफ्ट, जो इससे कपल्ड रहता है। बिकॉज शाफ्ट घूमता है, इसको एनर्जी मिलती है, ये भी घूमता है। और ये क्या करेगा फिर? इंटरनली फ्लूइड जो यहां कोर में भरा हुआ है उसको एनर्जाइज करेगा। कैसे? इंपेलर के साथ बहुत सारी ब्लेड्स है। अब ब्लेड क्या होता है? उसमें पैसेज होते हैं पानी को फ्लो करने के लिए। जैसे ही आई पे पानी आपका पहुंचा और ये घूमता है, तो बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्शन ये पानी बाहर फेंकता है। और जब पानी यहां से लेके यहां तक पहुंचेगा, जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी, मतलब प्रेशर भी बढ़ेगा। और ये इसका मेन आई है। और आई पे अगर देखेंगे, क्योंकि आपका ये हाई वेलोसिटी से बाहर फेंकता है, तो यहां पर सक्शन क्रिएट होता है। और वो सक्शन जो है, सक्शन लाइन को हम कनेक्ट करते हैं, सॉरी, वो सक्शन जो है उसमें हम लोग एक ही मिनट, हाँ, वो सक्शन लाइन को हम कनेक्ट करते हैं, ताकि क्या होता है कि पानी जो आपके इनलेट टैंक है, जिसको सम्प बोलते हैं, वहां से आपको खींचना शुरू होता है बिकॉज ऑफ सक्शन। और ये आपकी इनलेट पाइप है। और इनलेट से अगर पानी यहां पे पहुंचेगा, बिकॉज ऑफ रनर, सॉरी इंपेलर, ये पानी को बाहर फेंकेगा और पानी को एनर्जी वहां से मिलेगा बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द इंपेलर। और आउटलेट में इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ये जो अलग अलग एनर्जी इसको अवेलेबल थी, उसको कलेक्ट करके एक पाइप में से वापस डिलीवर करना, डिस्चार्ज करना, वो काम केसिंग का है। तो केसिंग क्या करेगा? अलग अलग पॉइंट्स है जो पानी बाहर निकला है इंपेलर के थ्रू, उसको पकड़ेगा और वो पानी को एक डिलीवरी पाइप से बाहर फेंक देगा। तो आपका ओवरऑल पंप देखेंगे तो सक्शन करेगा आई पे और डिलीवर करेगा यहां से। अब ये अगर केसिंग को देखेंगे तो ये क्या है? 3 डायमेंशनल यूनिट कैसा होता है कि इसका जो एरिया है वो यहां से लेकर के डिलीवरी तक बढ़ता रहता है। आप अगर देखेंगे पाइप को क्लोजली, तो इसका एरिया बढ़ने से क्या होता है कि जो हाई वेलोसिटी कंपाउंड पानी यहां पर था, उसका भी काइनेटिक एनर्जी आपका प्रेशर में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो इन्वॉल्यूट के अंदर आपका वेलोसिटी डाउन होता है, केसिंग में प्रेशर बढ़ता है और ज्यादा। तो ये आपका मेन प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगल पंप को वर्क करने का। ठीक है, सिंपल, आपका शाफ्ट वर्क जो है वो इंपेलर को एनर्जी देता है। इंपेलर हाई स्पीड से घूमता है, वो क्या करता है? पानी को एनर्जाइज करता है बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। और वेन्स, जो पानी सेंटर में था उसको बाहर फेंकता है हाई वेलोसिटी से और हाई प्रेशर से। और वो हाई वेलोसिटी हाई प्रेशर वाला वाटर जो है वो केसिंग कलेक्ट करता है और उसको एक पाइप के थ्रू बाहर फेंक देता है। तो ऐसे उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो अब हम इसको सेक्शनल व्यू देखते हैं। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये आपका आई है जहां से आपका इनलेट होता है पानी का, ये आपका सक्शन पाइप है। जो पाइप आपके पंप के साथ कनेक्टेड है विद द इनलेट टैंक, जहां से पानी आपको लेना है और जहां डिलीवर करना है। तो जहां से ले रहा है वहां से लेकर के पंप तक की जो पाइप है उसको बोलते हैं सक्शन पाइप। सक्शन पाइप, ठीक है। सक्शन पाइप के एंड में होता है स्ट्रेनर, जो कि एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि छन्नी है, जो अनवांटेड डर्ट को या पार्टिकल्स को उसको पंप के अंदर एंटर नहीं होने देता है। ठीक है, और फिर होता है फुटवाल्व, जो जिसका मेन फंक्शन होता है कि जब भी मेरा पंप बंद हो जाए तो ये जो पानी सक्शन पाइप में भरा हुआ है वो वापस अंदर ना चला जाए, टैंक के अंदर खाली ना हो जाए, सक्शन पाइप खाली ना हो जाए। तो जैसे ही बंद होगा आपका फुटवाल्व क्लोज हो जाएगा, तो आपका पानी वहीं भरा रहेगा। बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल पंप को ऑपरेट करने के लिए सक्शन पाइप में पानी भरा होना जरूरी है। अदरवाइज क्या करते हैं? इसको प्राइमिंग करना पड़ता है। प्राइमिंग मतलब आपने ये वर्ड सुना, कई लोगों को देखा भी होगा कि जब भी पानी डिलीवर नहीं करता है पंप, तो डिलीवरी पाइप से पानी को वापस एक जग डालते हैं पानी और फिर पंप शुरू करते हैं। क्योंकि पानी जब पंप खाली रहेगा, सक्शन पाइप खाली रहेगा, एयर रहेगा, तो एयर का सेंट्रीफ्यूगल एक्शन से पानी जब एयर बाहर फेंकेगा तो उतना प्रेशर यहाँ क्रिएट नहीं होगा, लो प्रेशर। तो पानी जो है वो होना जरूरी है सक्शन या इंपेलर सेक्शन के पास में। ठीक है, इसलिए फुटवाल्व जनरली रहता है ताकि सक्शन पाइप मेरी भरी रहे, बंद ना हो। तो पानी आपका सक्शन पाइप के थ्रू जाएगा, इंपेलर पहुंचेगा,
आई पे पहुंचेगा, इसको बोलते हैं सेंट्रल पोर्शन को बोलते हैं आई ऑफ द इंपेलर। वहां से आपका इंपेलर पानी को पकड़ेगा और उसको बाहर फेंकेगा हाई वेलोसिटी से, और यहां जो हाई वेलोसिटी पानी पकड़ा हुआ है उसको केसिंग पकड़ के, केसिंग क्या करेगा, ग्रेजुअल इंक्रीजिंग सेक्शन के थ्रू पास कराएगा ताकि प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा, और वो हाई प्रेशर वाला वाटर जो है वो डिलीवरी पाइप के थ्रू आपकी डिलीवरी टैंक में या तो ओवरहेड टैंक में चला जाएगा। ये सिंपल प्रिंसिपल है इसको ऑपरेट करने का। तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट हुए, एक वन बाय वन देखते हैं। पहला कंपोनेंट सक्शन पाइप विथ फुटफॉल एंड स्ट्रेनर जो यहां पर है, फिर आपका दूसरा होता है इंपेलर, पानी यहां पहुंचा, फिर तीसरा आपका केसिंग, इनवॉल्यूट केसिंग, स्पाइरल केसिंग कह सकते हो, चौथा आपका होता है डिलीवरी पाइप। ये 4 मेजर कंपोनेंट है कोई भी सेंट्रीफ्यूगल पंप के, और मेन कंपोनेंट जो है उसका इंपेलर है जो हमने 3 डायमेंशनल व्यू में देख लिया है। आगे जब लेक्चर्स आएगा तब हम लोग देखेंगे कैसे इंपेलर के अंदर आपका फोर्स ट्रांसफर होता है और आपका कैसे एफिशिएंसी उसको आप लोग फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।